वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट और वीडियो से चैप्टर को समझेंगे स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 10th चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके पहले आपका 9th चैप्टर खत्म हुआ था हीट। डिजास्टर मैनेजमेंट को समझते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया है। तो डिजास्टर मतलब क्या होता है? डिजास्टर मतलब होता है कि कुछ भी जो भी इमरजेंसी एक्सीडेंट्स हो गए, इंसिडेंट्स हो गए, जो कि सिर्फ क्या करते हो स्टूडेंट्स, किसी चीज़ को ख़त्म करते हो, किसी चीज़ को एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिजास्टर बोलते हैं ऐसी एक्सीडेंट्स, ऐसे इंसिडेंट्स जो डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्शंस लाते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं। अब मैनेजमेंट, उन्हें हम कैसे मैनेज करेंगे? अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो वहाँ के एरिया में वहाँ के पीपल्स को हम किस तरह से मैनेज करने वाले, या तो हमारे क्या क्या प्रिवेंशंस रहेंगे डिजास्टर्स को लेके स्टूडेंट्स, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ आपको फोटोज दे, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, ट्रक अपघातात तिघांचे मृत्यू, महाड़ ब्रिज कोलैप्स। ये सभी को आपको पता होगा कि महाड़ ब्रिज कोलैप्स, महाड़ में जो ब्रिज था स्टूडेंट्स वो कोलैप्स हो गया था। वर्धा वादळाचे चेन्नई थैमान, तो ये भी हमने देखा था, बारिश जो हुई थी चेन्नई में। रशियाचे विमान कोस, तो रशिया का जो विमान एरोप्लेन था वो गिर गया था स्टूडेंट्स। 26/11 को ये फोन ट्रायल पॉइंट टू लोकल लिंक्स, तो ये सब हमने देखा था। सुनामी देखा था स्टूडेंट्स। सो ये सब चीज़ क्या है? ये सब डिजास्टर्स है स्टूडेंट्स। क्या है? आपने सभी ये न्यूज़ सुनी होगी स्टूडेंट्स। सो ये सब क्या है? ये सब डिजास्टर्स है स्टूडेंट्स। We should study two type of disaster, namely man-made and natural disaster. Into which category do the disaster shown in the news item above? तो ये सब आपको डिस्कस करना है कि कौन सी डिजास्टर मैन मेड है, कौन सी नेचुरल है। क्योंकि आपको पता है कि दो टाइप ऑफ डिजास्टर्स होता है, एक मैन मेड डिजास्टर होता है, एक नेचुरल डिजास्टर होता है। इसमें से आप देख सकते हैं कौन से मैन मेड है, कौन से नेचुरल है। वी कैन प्रिवेंट सर्टन डिजास्टर विच while it is necessary to take precautions in the case of some other disasters. Natural and man-made disasters are related to each other. So हम कुछ disasters को होने से रोक सकते हैं या उनसे कम नुकसान हो, ऐसा हम कुछ प्रबंध कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं ताकि वो डिजास्टर से ज़्यादा नुकसान ना हो स्टूडेंट्स। और नेचुरल और मैनमेड जो डिजास्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। Natural disasters such as famine, lightning strike, cloudburst, storms, etc. occurs due to a change in the weather. और जैसे कि फेमाइन हो गया, सूखा पड़ जाता है स्टूडेंट्स, लाइटनिंग स्ट्राइक जो बिजली गिर जाती है, क्लाउड बर्स्ट होता है स्टूडेंट्स, या स्टॉर्म्स आते हैं स्टूडेंट्स। तो वो सब क्या होते हैं? वेदर के चेंज, क्लाइमेट में चेंज होने के कारण होते हैं स्टूडेंट्स। There is the possibility of loss of life and damage to the property in such natural calamities. और इन सब नेचुरल कैलेमिटीज में क्या होता है स्टूडेंट्स की बहुत सारे लाइफ की लॉस हो जाती है, प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है स्टूडेंट। Would is to be held responsible for that. What can we do to deal with this losses? और अगर ये सब हो जाता है स्टूडेंट्स, किसी की लाइफ लॉस हो जाती है, किसी का प्रॉपर्टी लॉस होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हम देखेंगे स्टूडेंट्स। फेमाइन की अगर हम बात करें, फेमाइन मतलब होता है सूखा पड़ जाना स्टूडेंट्स। तो सूखा पड़ जाता है स्टूडेंट्स, जो है यहाँ पे सूखा पड़ गया है स्टूडेंट्स, वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही कुछ सालों से, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? सूखा पड़ चुका है। द कंडीशन दैट अराइज ड्यू टू द लॉन्ग टर्म एंड सीवियर स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वाटर इज कॉल्ड फेमाइन। तो फेमाइन मतलब क्या होता है? सूखा पड़ने के कारण वहाँ पे कोई खेती उती नहीं हो रही, वहाँ पे कमी हो चुकी है खाने पीने चीज़ों की, पानी की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फेमाइन बोलते हैं। फेमाइन कैन बी वेरी सीवियर, और ये बहुत ही सीवियर होता है स्टूडेंट, बहुत ही हार्श कंडीशन होता है। ऑल्दो द मेन कॉज ऑफ फेमाइन इज नेचुरल फिनोमेना, येट अ फेमाइन कंडीशंस क्रिएटेड बाय सम ह्यूमन एक्टिविटी बिसाइड सम नेचुरल इवेंट्स। और फेमाइन क्या है? ये तो नेचुरली होता है स्टूडेंट्स, सूखा हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ बारिश हो, यहाँ बारिश ना हो स्टूडेंट्स, तो ये हम डिसाइड नहीं कर, पर कुछ ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, कुछ ऐसे चीज़ है जो हमने किया है जिसकी वजह से फेमाइन हुआ है स्टूडेंट बहुत सारी जगहों पे। कॉजेज ऑफ फेमाइन, फेमाइन किस किस चीज़ों से होता है वो देख लेते हैं। ड्रॉट, हैवी रेन्स एंड फ्लड
crop getting washed away or damaged in the flood. Environmental changes such as temperature change, storm, cold waves or fog, damage of crops by animal like mice and rat, attack of pest, locust or disease of crops, नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक एक्सेट्रा समुद्र का। तो फैमाइन होता क्यों? पहला तो ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है कि बहुत सालों से बारिश ही ना हुई हो और वहाँ पे खेती ना हो रही हो और वहाँ पे खाने वाली चीज़ों की, फूड ग्रेन्स की, पानी की कमी हो चुकी। हैवी रेन्स, अब वहाँ पे खेती हो रही है पर जब हैवी रेन्स होती है ना स्टूडेंट्स, पूरा खेत जो होता है तबाह हो जाता है। फ्लड्स आ जाते हैं तो पूरा खेत जो होता है तबाह हो जाता है और जो फ्लड का पानी होता है पीने लायक नहीं होता और जो पीने लायक पानी होता है उसे भी वो खराब कर देता है स्टूडेंट्स। तो इसके वजह से भी फैमाइन आ जाता है स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल चेंज, जैसे कि टेम्परेचर में कोई चेंज आ गया तो खेती जो होगी आपकी नष्ट हो जाएगी पूरी तरह से, आपका जो खाने पीने का जो भी सामान रहेगा वो खत्म हो जाएगा। स्टॉर्म्स, तूफान आता है कहीं पे। कोल्ड वेव्स, कोल्ड वेव्स भी अगर चलती है ना स्टूडेंट, हवाएं जो होती है उसमें भी, फॉग उसमें भी जो होता है, क्रॉप्स जो होते हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो और या तो माइस और रैट, जैसे अभी बीच में आपने सुना होगा कि जो कुछ ग्रास हॉपर्स आए थे स्टूडेंट्स, पाकिस्तान से कुछ ग्रास हॉपर आए थे इंडिया में जिन्होंने बहुत सारे खेतों को खराब कर दिया था स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा, टीवी में सुना भी होगा न्यूज़। सो ये भी कुछ हो सकता है स्टूडेंट। माइस और रैट अटैक्स होते हैं। लोकस्ट आए थे स्टूडेंट्स हमारे इधर पे जिन्होंने बहुत सारे क्रॉप्स को खराब कर दिया था स्टूडेंट्स। और जैसे कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करें तो अर्थक्वेक जैसे कुछ चीज़ें अगर होती किसी एरिया में तो वहाँ पे फेमाइन हो सकता है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, पानी की कमी हो सकती है। ऑन दिस ड्रॉट इज अ मेन कॉज, और फेमाइन का मेन कॉज होता है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना स्टूडेंट्स, क्योंकि सूखा पड़ जाता है तो क्या होता है, पानी भी नहीं मिलता ना खाना मिलता है स्टूडेंट्स। मैन मेड कॉजेज ऑफ फेमाइन इंक्लूड वॉर, इंटरनल अनरेस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। और मैनमेड फेमाइन किस तरह से होता है, मैनमेड की वजह से फेमाइन कैसे हो सकता है, मैन की वजह से फेमाइन, अगर वहाँ पे कोई जंग छिड़ जाए तो वहाँ पे हो सकता है। इंटरनल अनरेस्ट मतलब जब अंदर की जो किसी एरिया के जब अंदर की जो चीज़ें हैं वो बैलेंस नहीं है स्टूडेंट, जैसे कि वहाँ के लोग अच्छे से नहीं रह रहे हैं, वहाँ के लोगों में अच्छे से रिलेशनशिप्स नहीं है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, वहाँ पे भी ये फेमाइन हो सकता है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, और तीसरी जो चीज़ है वो है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ना हो तो वहाँ पे हम पानी पहुँचा भी नहीं सकते, ना खाना पहुँचा सकते हैं स्टूडेंट्स। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, और यहाँ की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑब्वियस ये सब चीज़ें कम होने ही वाली है। There are record of loss of life caused by severe famines in various parts of the world. Asia has turned out to be the most famine affected continent of the world. और स्टूडेंट्स बात करते हैं फेमाइंस की तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं स्टूडेंट जहाँ पे बहुत सारी लाइफ लॉस हुई है फेमाइन की वजह से, और एशिया जो है वो सबसे मोस्ट अफेक्टेड है, सबसे मोस्ट ऐसा केस है एशिया का कि उसमें बहुत से फेमाइन हुए हैं और बहुत से लॉसेस हुए हैं स्टूडेंट्स। A majority of famine occurred in drought-prone and flood-affected region, और सबसे ज़्यादा famine कहाँ पे हुआ है एशिया में, जहाँ पे सूखा पड़ चुका हो और जहाँ पे फ्लड आ चुका हो स्टूडेंट्स। Among the most dreadful famines that have occurred in the world are the famine that affected India and China. और एक ऐसा फेमाइन भी आया था स्टूडेंट्स पिछले कुछ सदियों में कि वहाँ पे क्या हुआ था स्टूडेंट्स, वहाँ पे इंडिया और चाइना पूरी तरह से फेमाइन हो चुका था। इंडिया और चाइना में पूरी तरह से फेमाइन हो गया, लोग भूखमरी से मर रहे थे स्टूडेंट्स। आर वी रेस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन, तो आप सोचो कि स्टूडेंट्स अगर क्या हम इसके पीछे हम रीज़न है कि हमने कुछ किया है जिसकी वजह से फेमाइन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या। वाटर शॉर्टेज इज इंक्रीजिंग एज द बैलेंस बिटवीन रेनफॉल एंड पॉपुलेशन इज डिस्टर्ब। तो स्टूडेंट्स वाटर शॉर्टेज भी हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी जो है वो बढ़ते ही जा रही, पर रेनफॉल जो है कम हो रहा है स्टूडेंट्स। Though there has been a very high rise in the production of food grain as a result of green revolution, the balance of the environment has been lost due to use of chemical fertilizer, pesticides and weedicides. So students, ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते तो हम अपने पॉपुलेशन को खिला तो पा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पॉपुलेशन को हम संभाल रहे हैं, बट इससे इन्वायरमेंटल बैलेंस बिगड़ रहा है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया था हमने, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और वीडिसाइड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था स्टूडेंट्स। सो इसके वजह से जो है इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस हो रहा है स्टूडेंट्स। अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर, इरोजन ऑफ लैंड,
मिस यूज ऑफ वाटर। अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की ज़रूरत से ज़्यादा वाटर को वेस्ट करना स्टूडेंट्स। इरोजन ऑफ लैंड, सॉइल इरोजन जो होता है स्टूडेंट्स, और वाटर का मिस यूज करना। इसके वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बहुत सारे जगह पे फेमाइन होते हैं स्टूडेंट्स। इन द पास्ट, अगर हम कुछ पास्ट दिनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ दिया स्टूडेंट्स। फेमाइन्स आर नॉट अ न्यू फेनोमेनन, द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फॉडर फॉर एनिमल डेट बैक टू हिस्टोरिक टाइम। सो स्टूडेंट्स फेमाइन्स जो है वो नए नहीं है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही पहले से चलते आ रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमें पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, एनिमल्स को उनका खाना नहीं मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति शाहू महाराज इम्प्लेंटेड मैनी स्कीम्स टू ओवरकम द फेमाइन्स ऑफ देयर टाइम। और उनके टाइम में जो फेमाइन्स है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शाहू महाराज जो थे, उनके टाइम में जो फेमाइन्स हुआ था स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स निकाले थे इन फेमाइन से लड़ने के लिए स्टूडेंट्स। देयर वाटर सप्लाई एंड वाटर शॉर्टेज स्कीम्स आर आइडियल इवन इन टूडेज सर्कमस्टेंसेस। और उनके जो स्कीम्स है, जैसे वाटर सप्लाई और वाटर शॉर्टेज के उनके जो स्कीम्स है, आज तक वो फॉलो किए जाते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शाहू महाराज से जो स्कीम्स बनाई थी स्टूडेंट्स। You too can make schemes like this to face future crises and disaster which will be of use not only in your own life in the future but also for the society at large। और हम लोग भी ये स्कीम्स की यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। जब हमारे यहाँ कोई डिजास्टर, कोई क्राइसिस आता है तो हम भी इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इन मैनेजमेंट्स का यूज़ करते हैं जो इन्होंने बनाया था स्टूडेंट्स। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हमारे लिए बनाया था, छत्रपति शाहू महाराज ने जो हमारे लिए बनाया था स्टूडेंट्स, ऐसे स्कीम्स का यूज़ हम भी कर सकते हैं जब हमारे यहाँ कोई डिजास्टर्स आ सकते हैं। और ये ऐसे स्कीम्स है ना स्टूडेंट्स की, ये सिर्फ हमें नहीं यूज़ होंगे, ये काफ़ी हमारे साथ जो सोसाइटी है हमारी, वो पूरे सोसाइटी को यूज़ होने वाली है। मालिक अंबर इम्प्लेंटेड अ कैनल स्कीम फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन द औरंगाबाद। इट एग्जिस्ट इवन टुडे। सो स्टूडेंट्स, मालिक अंबर एक नाम के व्यक्ति थे स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया था, कैनाल स्कीम निकाला था, उन्होंने कैनाल बनवाए थे स्टूडेंट्स, जिससे कि ड्रिंकिंग वाटर औरंगाबाद में घर घर तक पहुंच रहा था स्टूडेंट्स, और ये आज भी है स्टूडेंट्स। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करना है आपको मालिक अंबर के कैनाल स्कीम के बारे में स्टूडेंट्स। What can we do is the severity of the famine। तो famine जब कहीं पे होता है तो वहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। प्लान्ड यूजेज ऑफ वाटर एंड रीयूज ऑफ वाटर, तो वहाँ पे हम एक प्लानिंग करेंगे वाटर का यूज़ करने के लिए, और जो पानी है उसे हम रीयूज़ करना सीखेंगे स्टूडेंट्स, रीयूज़ करेंगे। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन हार्वेस्टिंग एट द लोकल लेवल्स, और उस लोकल लेवल पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वाटर कंजर्वेशन करना है, वाटर को बचाना है, वाटर को हार्वेस्ट करना है, वाटर को कलेक्ट करके रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और वहाँ के एरिया में अगर हम डिफॉरेस्टेशन को अगर हम बचाते तो उधर पे बारिश भी हो सकती है स्टूडेंट्स। मेकिंग एप्रोप्रिएट चेंजेस इन प्लान्स टेकिंग इनटू अकाउंट द वेदर फोरकास्ट, और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से वहाँ पे हम अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं ताकि वहाँ के पानी को हम बचा सकें स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे क्या है। क्लाउड बस्ट, एक और एक्सीडेंट, एक और इंसिडेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्लाउड बस्ट, बादल का फटना। उत्तराखंड सभी को याद होगा स्टूडेंट्स, उत्तराखंड में जो हुआ था केदारनाथ में स्टूडेंट्स, वहाँ की बातें आपको अभी भी याद होंगी। वहाँ पे क्लाउड बस्ट हो गया था स्टूडेंट्स, और अचानक से कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में स्टूडेंट्स वहाँ पे बाढ़ आ चुकी थी, और क्लाउड बस्ट जो हुआ था काफ़ी खतरनाक हुआ था स्टूडेंट्स। Sometimes the water coming down from rain cloud does not reach the land in the form of rain. Instead, due to very high temperature near the land, it vaporizes and goes back into the same cloud. As a result, the amount of vapor in those clouds become very high. Due to rapid condensation, it rains suddenly over a specific and small region at a rate of 100 mm per hour or more. This is known as cloud burst. सो स्टूडेंट्स, क्लाउड बस्ट कैसे होता है पहले वो जान लेते हैं स्टूडेंट्स। सब कहीं पे बादल होते हैं स्टूडेंट्स बारिश के लिए, तो जब बारिश होती है स्टूडेंट्स तो उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई होने के कारण वो जो बारिश होती, बारिश की बूंदें जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो नीचे तक आ ही नहीं पाती, ज़मीन तक आ ही नहीं पाती, और वो फिर से एवेपोरेट हो जाती है और उसी बादल में जाके वो मिल जाती है स्टूडेंट्स। सो ऐसे कर करके क्या होता है ना स्टूडेंट्स
कि उस बादल में पानी जो होता है वो ज़्यादा जमा हो जाता है, और जब वो ज़्यादा जमा हो जाता है तो वो एक साथ गिरता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, एक साथ वो उतने अमाउंट ऑफ पानी, टन्स अमाउंट ऑफ पानी क्या होता है स्टूडेंट्स, वो गिरता है। टन्स ऑफ वेट का वाटर रहता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है एक साथ जब कहीं पे गिरेगा स्टूडेंट्स तो बाढ़ तो आनी है स्टूडेंट्स। तो वो इतने 100 mm/h की स्पीड से वो गिरता है स्टूडेंट्स। 100 mm/h की स्पीड मतलब क्या होती है स्टूडेंट्स, पता है आपको, कि एक आवर में जो सी लेवल होगा वो 100 mm का हो जाएगा। एक आवर में अगर 1 घंटा कहीं पे बारिश हो रही है ना स्टूडेंट, 1 आवर कहीं पे बारिश, जो हमारा सी लेवल है ना स्टूडेंट, हमारा जो समुद्र का लेवल है ना स्टूडेंट, वो 100 mm तक बढ़ सकता है। क्या हो सकता है, 100 mm तक बढ़ सकता है। 100 mm मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 mm मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर तक वो एक ही आवर में बढ़ने वाला है। हमारा जो समुद्र का लेवल है वो 10 सेंटीमीटर में एक ही आवर में बढ़ने वाला है। सोचो स्टूडेंट्स, हमारा समुद्र इतना बड़ा है और वो 10 सेंटीमीटर तक भर जा रहा है स्टूडेंट्स। इतनी बारिश होती है क्लाउड बस्टिंग के टाइम। क्या होता है स्टूडेंट्स, इतनी बारिश होती है क्लाउड बस्टिंग के टाइम। सो इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बस्टिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक दिया है स्टूडेंट्स, अ क्लाउड बस्ट ऑकर्ड एज अ ले लद्दाख on 6th August 2010. The cloudburst that occurred in Mumbai on 26th August 2005 was extraordinary and अनफॉरगेटेबल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है कि लेह लद्दाख में 6 अगस्त को हुआ था स्टूडेंट, 2010 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। और मुंबई का तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, मुंबई में क्या हुआ था, मुंबई में भी क्लाउड बर्स्ट बहुत ही बारिश हुई थी। यहाँ पे अगस्त नहीं आएगा, यहाँ पे जुलाई आने वाला है स्टूडेंट्स। 26 जुलाई 2005 में स्टूडेंट्स वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, यहाँ पे अगस्त नहीं है स्टूडेंट्स। So on that day it rained about 950 mm, that is 37 inches in 8 to 10 hours, and the entire city of Mumbai was waterlogged and flooded. So ये चीज़ें आपको याद होगी स्टूडेंट्स की 950 mm तक बढ़ेगा, मतलब 37 इंच। 37 इंच आपको पता होगा, 1 इंच मतलब इतना होता है स्टूडेंट्स। 1 इंच मतलब कितना होता है, इतना होता है। तो सोचो 37 इंच तक का पानी जो है वो बढ़ चुका था स्टूडेंट्स हमारे 8 to 10 आवर्स में। इतना खराब, इतना क्लाउड बस्ट हुआ था स्टूडेंट्स हमारे एरिया में स्टूडेंट्स। अब हम फ्लड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फ्लड्स एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। सो हमने पहले भी बहुत सारे फ्लड्स के बारे में जाना है, हमने बहुत सारे न्यूज़ भी पढ़ी होगी स्टूडेंट्स, और हर बारिश के सीज़न में हम कुछ ना कुछ न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि यहाँ पे फ्लड आया, वहाँ पे फ्लड आया, तो ये सब पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स इन अ व्यू ऑफ फ्लड्स, तो क्या क्या हम कर सकते हैं अगर फ्लड आता है स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स इन द माउंटेन रीजन। तो देखो स्टूडेंट्स, फ्लड ज़्यादातर के क्या आता है, ऊपर से नीचे की तरफ पानी आता है स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे माउंटेन रीजन जहाँ पे पानी आ रहा है वहाँ पे हम डैम्स बना सकते हैं, ताकि जो पानी है वो डैम्स में कलेक्ट हो जाए। कंस्ट्रक्शंस ऑफ पर्कोलेशन डैम, पर्कोलेशन टैंक्स भी हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। हम जमीन में खड्डे खोद सकते हैं, वहाँ पे क्या होगा, पानी जमा। मेकिंग रिवर बेड फ्लैट, और जो रिवर बेड्स है हमारे, जो नीचे तल है हमारी रिवर्स के, उसे अगर हम फ्लैट कर देते हैं तो क्या होगा, पानी जो है वो फ्लो होते रहेगा, बाहर नहीं आएगा रिवर से। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट बनाते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे प्लांट्स है वो पानी को क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे स्टूडेंट्स। कनेक्टिंग रिवर्स, और अगर रिवर टू रिवर हम कनेक्ट करके रखते हैं स्टूडेंट्स, तो रिवर का जो पानी है वो फ्लो होके ओशियंस में चला जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा, और बाहर नहीं आएगा तो फ्लड नहीं आने वाली है स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established the National Flood Commission in 1976. The commission has made special effort towards the control of flood. A plan regarding flood control is kept ready for the national level to village level. Large scale damage of property and loss of life can be avoided because of these plans. सो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया है, नेशनल फ्लड कमीशन बनाई थी फ्लड के एरिया को कंट्रोल करने के लिए, फ्लड जहाँ पे आया उसे मैनेज करने के लिए। तो 1976 में वो बनाया गया था स्टूडेंट्स, कि ताकि जहाँ भी फ्लड आए वहाँ पे कंट्रोल हो सके। तो ऐसे प्लान्स रेडी है स्टूडेंट्स, उन्होंने ऐसे प्लान्स रेडी कर लिया है, जो बड़े बड़े सिटी से लेके छोटे छोटे गांव तक अगर कहीं पे फ्लड आता है तो उनके प्लान्स रेडी, वो तुरंत काम करेंगे जहाँ पे भी फ्लड आएगा स्टूडेंट्स। बात कर लेते हैं अगले डिजास्टर की, तो वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब होता है बिजली का गिरना, थंडर बोलते हैं जिसे हम।
We have learned about generation of electric charge and lightning energy in the lesson of static. तो static electricity में हमने lightning पढ़ा था कि किस तरह से lightning होती है स्टूडेंट्स. इन दिस लेसन वी शैल लर्न. तो हम देखते हैं कि इससे हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं स्टूडेंट्स, वो भी देख लेते हैं. वंडरफुल थिंग्स टू नो लाइटनिंग टेम्परेचर मोर इंटेंस देन सन. तो स्टूडेंट्स बात हैरान करने वाली यहाँ पे ये है कि जो लाइटनिंग का टेम्परेचर, जो आपके बिजली का जो टेम्परेचर होता है ना स्टूडेंट, जो आकाश में से आपकी जो बिजली होती है कड़कती, उसका टेम्परेचर हमारे सन से भी बहुत ज़्यादा होता है, हमारे सूर्य से भी बहुत ज़्यादा होता है. Not all lightning strikes the ground. In fact, about 95% of the lightning flashes are limited to the sky. Only 5% of lightning reaches the ground. तो सभी lightning, सभी जो हमारे जो बिजली होती है वो नीचे नहीं गिरती, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड में होती है. 95% ऑफ लाइट जो होती है वो क्लाउड में ही ख़त्म हो जाती है स्टूडेंट्स. बट 5% जो है वो गिरती है हमारे अर्थ पे स्टूडेंट्स. Lightning can be generated within one cloud, between two clouds, or between a cloud and the ground. About 40 lightning flashes occur per second in the atmosphere. और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो अभी भी लाइटनिंग हो रही है स्टूडेंट्स, बट हमें पता नहीं चल रहा है स्टूडेंट्स कि 40 लाइटनिंग फ्लैशेस पर सेकेंड होता है हमारे एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट्स. हर रोज पर सेकेंड 40 लाइटनिंग हमारे अर्थ पे हो रही है स्टूडेंट्स. 40 लाइटनिंग स्टूडेंट्स पर सेकेंड हो रही है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे बात आपको समझनी. और ये लाइटनिंग जो है क्लाउड्स के बीच में हो सकती है या क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी हो सकती है स्टूडेंट्स. द टेम्परेचर जनरेटेड बाय लाइटनिंग इज हायर देन दैट ऑफ द सन. और इसका जो टेम्परेचर होता है वो सन से भी ज़्यादा होता है. ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर द एयर अंडर हाई प्रेशर एक्सपांड सडनली एंड अ लाउड क्रैशिंग साउंड इज हर्ड. और इस हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई प्रेशर बनता है स्टूडेंट्स. हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें एक लाउड क्रैशिंग नॉइज सुनाई देता है स्टूडेंट्स. क्या सुनाई देता है, लाउड क्रैशिंग, जैसे कोई दो चीज टकरा रही है स्टूडेंट्स, ऐसा साउंड हमें सुनाई देता है स्टूडेंट्स. लाइटनिंग स्ट्राइक्स ओपन ग्राउंड मैक्सिमम. तो स्टूडेंट्स लाइटनिंग, जब कहीं भी लाइटनिंग होती है तो आपको ओपन ग्राउंड में कहीं नहीं जाना, क्योंकि ज़्यादा चांसेस ये है कि वो ओपन ग्राउंड में ही गिरती है स्टूडेंट्स. जहाँ पे पूरा प्लेन एरिया होता है वहाँ पे वो ज़्यादा गिरते हैं स्टूडेंट. द वर्ल्ड्स मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू लाइटनिंग इज लो. However, survivors of lightning strikes suffer long-term effects. Immediate treatment of lightning affected person can save their life. A study of place struck with lightning showed that it happened more on open ground than under a tree or near water. Mishaps have occurred most often when a person is at a high place or near a tall object. So students, लाइटनिंग से मरने वालों की संख्या क्या है, काफ़ी कम है स्टूडेंट. लाइटनिंग से जितनी भी डेथ होती है काफ़ी कम है पूरे वर्ल्ड में. पर लाइटनिंग जिसको इफेक्ट कर चुकी, जिसको लग चुकी है, जिसको बिजली जिस पे गिर चुकी है, अगर वो बचा है स्टूडेंट्स तो उसका वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक उसे सफ़र करना पड़ता है स्टूडेंट. और लाइटनिंग से अफेक्टेड पर्सन को अगर हम जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प देते हैं तो वो बच सकता है, नहीं तो उसकी डेथ होनी है स्टूडेंट्स. तो स्टडी से पता चला है, सर्वे से पता चला है कि लाइटनिंग जो होती है स्टूडेंट वो ज़्यादातर की कहाँ गिरती है, जहाँ पे ओपन एरिया होता है, ग्राउंड एरिया होता होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे वो ज़्यादा गिरती है. ट्री के अंदर काफ़ी कम चांस होता है, पानी के आसपास भी काफ़ी कम चांस होता है लाइटनिंग का गिरना स्टूडेंट्स. और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनस को जो लाइटनिंग हुई है स्टूडेंट्स, जिन पे बिजली गिरी है, वो पर्सनस जहाँ पे थे वो था हाई प्लेस, या तो वो किसी टॉल ऑब्जेक्ट के पास खड़े थे जब उन पे लाइटनिंग गिरी थी स्टूडेंट्स. तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी कि हाई प्लेस और टॉल ऑब्जेक्ट के पास हमें बारिश के सीजन्स में नहीं रहना जब लाइटनिंग होती है स्टूडेंट्स. What precautions will you take during thunderstorms? तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स थंडरस्टॉर्म्स के टाइम, वो भी देखें. डू नॉट स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड और बिलो अ ट्री. तो आपको किसी पेड़ के नीचे नहीं रहना है और ना किसी ओपन ग्राउंड में रहना है. डू नॉट गो टू हाई लोकेशन और क्लाइंब अ ट्री. और आपको पेड़ के ऊपर भी नहीं चढ़ना है, ना किसी हाई लोकेशन पे जाना. डू नॉट स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक पोल, अ टेलीफोन पोल, अ टावर. और किसी भी नेटवर्किंग टावर, इलेक्ट्रिक पोल या टेलीफोन पोल के पास नहीं खड़े रहना है स्टूडेंट्स. डू नॉट लीन ऑन वायर्ड फेंसेस अराउंड अ फार्म
अ कंपाउंड, अ गार्डन और ऑन द हाउस। और कहीं भी जहाँ पे आयरन की फेंसेस होती है, आयरन की बॉर्डर की जाती है किसी भी एरिया में, तो उस वायर के पास भी आपको नहीं रहना स्टूडेंट्स। If you are on a two-wheeler, a bicycle, a tractor or a boat, get off immediately and go to a safe place। अगर आप किसी टू व्हीलर में हैं, बाइसाइकिल पे हैं, ट्रैक्टर पे या बोट पे हैं, तो इन सब से आपको क्या करना है, इन सब से आपको बाहर चले जाना है और एक किसी सेफ प्लेस पे चले जाना है। डू नॉट गैदर्ड ऑल टुगेदर इन वन प्लेस, और कहीं पे भी आपको जमा नहीं होना है स्टूडेंट्स। टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 15 फीट बिटवीन एनी टू पर्सन, और 15, अगर आप जमा भी हो रहे हैं तो 15-15 फीट के डिस्टेंस पे आपको खड़े रहना है या रहना है स्टूडेंट्स। डू नॉट यूज प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डू नॉट यूज मोबाइल और टेलीफोन, तो आपको अपने मोबाइल्स भी स्विच ऑफ कर देना है, एरोप्लेन मोड पे डाल देना स्टूडेंट्स, टेलीफोन भी आपको बंद कर देना, और किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज नहीं करना है उस टाइम पे। स्टैंड ऑन ड्राई वुड, अ प्लास्टिक शीट, सैक और जूट क्लोथ और ड्राई लीव्स, तो आपको कहाँ पे खड़ा है, अगर आप बाहर है तो आप ड्राई लीव्स पे खड़े हो सकते हैं, और घर में है तो प्लास्टिक सीड्स पे, किसी गोनी पे, तो इस तरह पे आप इस ऐसे जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं स्टूडेंट्स। कीपिंग योर फीट टुगेदर, सपोर्ट योरसेल्फ ऑन द सोल्स ऑफ योर फीट, प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर नीज एंड क्राउच लो। सो स्टूडेंट्स, अपने फीट से सपोर्ट लेके आपको अपने जो सोल्स हैं, आपके फीट के जो सोल्स हैं स्टूडेंट्स, उससे आपको सपोर्ट लेके खड़े रहना है, और अपने हाथों को नीज पे रख के आपको थोड़ा सा झुक जाना है स्टूडेंट्स। स्विमर्स और फिशरमैन शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ वाटर, और जो भी स्विमर्स और फिशरमैन होते हैं ऐसे टाइम पे आपको इमीडिएटली बाहर आ जाना है स्टूडेंट्स। अ पक्का हाउस इज द सेफेस्ट प्लेस, फाइंड आउट if there is a lightning conductor on any tall building near your house, if necessary get a lightning conductor fitted on your house। तो lightning conductor एक होता है स्टूडेंट्स अर्थिंग जिसे हम बोलते हैं, तो पक्के हाउस, आपका जो हाउस होता है स्टूडेंट्स वो सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है लाइटनिंग से बचने के लिए। और अगर आपके आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग है जिसपे लाइटनिंग कंडक्टर लगा है तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, क्योंकि उसी बिल्डिंग पे लाइटनिंग गिरेगी, अगर वो नीचे गिरने की कोशिश करती तो उसी बिल्डिंग पे वो गिरने वाली है, और लाइटनिंग कंडक्टर की वजह से वो बिल्डिंग को भी कुछ नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। सो ऐसे ऐसे प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स लाइटनिंग से बचने के लिए। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं वॉल्केनोज की। जब वॉल्केनोज मतलब ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी फटने तो उसमें भी बहुत लॉस होता है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। A volcano is a natural event or phenomena. The interior of the earth is very hot. Movement of hot substances continuously occur from the interior up towards the surface of the earth. As a result, sometimes the solid, liquid and gaseous substances below the earth crust are pushed toward the crust. When these substances comes out of the earth crust in an eruption and start flowing, it is called volcano. So students, volcanoes जो होते हैं ये नेचुरली होते हैं, नेचुरली फिनोमिना है। क्या होता है ना स्टूडेंट्स, अर्थ के नीचे का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा है स्टूडेंट्स, और अर्थ के नीचे जो भी चीज़ें हैं वो क्या होती है, पिघलना स्टार्ट हो जाती है, क्या होती है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और वो नीचे से ऊपर आने की कोशिश करती है, अर्थ के सरफेस पे आने की कोशिश करती है। तो बहुत सारा सॉलिड, बहुत सारा लिक्विड, बहुत सारा गैसेस जो होता है वो अर्थ के नीचे से ऊपर की तरफ ढकेला जाता है, फोर्स किया जाता है स्टूडेंट्स। और जब ये स्टार्ट होते हैं फ्लो होना, ये ऊपर की तरफ फ्लो होना जब ये स्टार्ट होते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनो बोलते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वॉल्केनो, तो कौन क्या क्या इफेक्ट्स है वॉल्केनो को वो भी हम देख लेते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस सच एज लावा, वेपर, hot mud, sulfur etc. get collected on the surface of the earth and thereby mountains and hills are created। तो स्टूडेंट्स वॉल्केनोस की वजह से बहुत सारे माउंटेन्स, बहुत सारे हिल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं स्टूडेंट्स। लावा जो होता है, वेपर जो होता है, मड जो निकलता है, उसमें सल्फर जो निकलता है, वो जमा हो जाते हैं एक जगह पे सरफेस पे अर्थ के, और वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, माउंटेन्स वगैरह वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। The atmosphere get polluted due to the ash and gases injected by the volcano। और जो हमारा एटमॉस्फेयर, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है स्टूडेंट्स। Often it rains as a result of volcanic eruption। और volcanic eruptions की वजह से क्या होता है, रेन भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है स्टूडेंट्स। टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू हॉट गैसेस, और जो हॉट गैसेस इन वॉल्केनो से निकली उसके वजह से क्या होता है, आसपास का टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट्स।
फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट गेट बरीड अंडर द हॉट मड, और इससे जो भी मड निकलता है, हॉट मड जो निकलता है, उसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी फॉरेस्ट होते हैं उसके आसपास, जो भी उसके आसपास लोग रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें दब के उनकी डेथ हो जाती है स्टूडेंट। Volcanoes erupt in the sea as they do not do on land. The same substance that come out during the eruptions of volcano on the land are ejected during the eruptions on the volcano. तो volcanoes जो होते हैं वो लैंड पे ही नहीं होते, वो अंडर द सी भी होते हैं, अंडर द ओशियंस भी होते हैं स्टूडेंट्स, और वहाँ पे भी वो क्या होते हैं, फटते हैं, और वहाँ पे भी वो सेम चीज को क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सम आइलैंड्स आर क्रिएटेड ड्यू टू इरप्शंस ऑफ वॉल्केनोज इन द सी, और इसके ही कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पे आइलैंड्स बनते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है, वहां पे आइलैंड्स बनते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शंस ऑफ अ वॉल्केनो, टू स्टॉप इट आफ्टर इट इरप्ट्स और टू कंट्रोल इट। पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, हम वॉल्केनो इरप्शंस को नहीं बचा सकते, होने से नहीं रोक सकते हैं स्टूडेंट, वो होगा तो होगा, हम उसे नहीं रोक सकते हैं, बट उसके बाद हम उधर के एरिया को, उधर के पीपल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। However, by means of science and technology, it is possible to predict an eruptions and to take immediate steps for disaster management. हमारे साइंस के हेल्प से, हमारे टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये इरप्शन कितने साल में होगा या कब होगा, हम ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स, और उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग्स कर सकते हैं मैनेजमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स। बात कर लेते हैं अगले हमारे डिजास्टर की, तो है सुनामी स्टूडेंट। सुनामी आपने सभी ने सुना होगा स्टूडेंट, सुनामी होती क्या है स्टूडेंट, तो बड़ी बड़ी लहरें जो होती है समुद्र में उठती है, बिल्डिंग्स तक 5-6 फ्लोर तक की लहरें उठती हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं स्टूडेंट्स, और उसके वजह से क्या होता है, फ्लड आती है, बहुत सारी चीजें जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। As an land earthquake and volcanic eruption occurs at the bottom of the sea too, if an earthquake occurs at the bottom of the ocean, the energy released push the water upwards. तो स्टूडेंट्स earthquake जमीन पे होते हुए आपने सुना होगा, बट जब earthquake सी के अंदर होता है, किसी ओशियन के अंदर जब कोई earthquake भूकंप आता है, तो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो वाटर को अपवर्ड पुश कर देता है, पानी को इतने ऊपर तक पुश कर देता है कि वो बिल्डिंग्स तक के हाइट पे हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और जिसे ही हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं स्टूडेंट्स। As a result of this, a peculiar type of waves are formed. These waves are not very high near the source, but they start spreading very fast to long distance. The velocity of the wave is 800 to 900 kilometers. So students, waves जो होते हैं वो 2-3 फ्लोर्स तक उठ सकते हैं, पर ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं। इनका उठना जो है, इनका जो ऊपर अपवर्ड आना, वो तो हमें इतना हार्म नहीं करता है, क्योंकि वो जो होता है वो ओशंस का ओशंस में रहता है, बट ये क्या करते हैं, 800 to 900 किलोमीटर तक, 800 to 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आगे आते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, 800 से 900 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में ये इतने डिस्टेंस को कवर करते हैं स्टूडेंट्स, इतने स्पीड से ये आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो इनके बीच में, इनके रास्ते में जो भी आता है, इसे वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इनके रास्ते में बिल्डिंग्स भी जो आती हैं, उन्हें भी ये क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। When they reach a coastal area, their velocity is reduced, but their height is found to have increased tremendously, even to about 30 meters. So students, जब ये धीरे धीरे कोस्टल एरियाज तक पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, तो इनकी जो रफ्तार जो होती है वो कम तो हो जाती है स्टूडेंट्स, बट जो इनकी हाइट होती है वो इंक्रीज होते जाती है। इनकी जो हाइट होती है ना स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज होती है, लगभग 30 मीटर्स तक इंक्रीज होती है। 30 मीटर्स बहुत ही बड़ा डिस्टेंस होता है। सो स्टूडेंट्स, 30 मीटर्स तक इन वेव्स की जो हाइट होती है वो इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, कितनी, 30 मीटर्स तक। Such a wave generated by an earthquake or volcano occurring on the ocean floor is called tsunami. और इन वेव्स जो जनरेट, ये जो वेव्स जनरेट हो रही है अर्थक्वेक की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, जो भी हमारे सीज में हो रहे, सी के बेड्स में हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुनामी। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव। सुनामी एक जापानीज वर्ड है स्टूडेंट्स, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। हार्बर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे कोस्टल एरियाज को हम क्या बोलते हैं, हार्बर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो जो हमारे समुद्र के किनारे जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्बर बोलते हैं। तो हार्बर वेव्स जो है, इस वर्ड का मतलब होता है सुनामी। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ सुनामी। तो
कितने क्या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है सुनामी को देख लेते हैं स्टूडेंट। बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस आर डिस्ट्रॉय, तो बिल्डिंग्स और जो ब्रिजेस होंगे वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे स्टूडेंट्स। देयर इज लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस, तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में लाइफ का लॉस होने वाला है, फाइनेंशियल लॉस। बोट्स एंड शिप नियर द कोस्ट गेट डैमेज, और जो भी शिप्स जो भी बोट्स आपके जो भी कोस्ट किनारे पे जो भी खड़े रहते हैं स्टूडेंट्स वो पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। ट्रीज गेट अपरूटेड, लैंडस्लाइड्स टेक प्लेस ऑन द लार्ज स्केल, और ट्रीज जो होते हैं स्टूडेंट्स वो खत्म हो जाते हैं, निकल उखड़ जाते हैं स्टूडेंट्स, और लैंड स्लाइड्स भी हो जाती है, लैंड जो होती है सरक जाती है स्टूडेंट्स। चेंजेस टेक प्लेस इन द ओरिजिनल लैंड नियर द कोस्ट गिविंग राइज टू स्वैम्स, और बड़े बड़े गड्ढे भी हो जाते हैं, स्वैम्स बन जाते हैं वहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन अराइजेस, और इसके वजह से ट्रैफिक भी इंक्रीज होता है, दूसरे एरियाओं का ट्रैफिक भी इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट्स। द बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड टू सी आर एडवर्सली इफेक्टेड एंड द नॉर्मल डे टू डे लाइफ इज डिसरप्टेड, और जो भी बिजनेसेस हमारे सी से रिलेटेड जैसे ऑयल का निकालना स्टूडेंट्स, जो भी रिफाइनरीज होते हैं तो वो सब क्या होते हैं स्टूडेंट, वो क्या हो जाते हैं, वो इफेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी एडवर्सली उन्हें इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स, और वो काम क्या होता है रुक जाता है स्टूडेंट। लार्ज स्केल डैमेज इज कॉज टू द हार्बर, जो भी समुद्र के किनारे जो भी किनारों में जो रहते हैं, हार्बर्स में जो रहते हैं वहाँ पे बड़ा अमाउंट में डैमेज होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही लार्ज अमाउंट में वहाँ पे डैमेज होता है। प्रिकॉशनरी मेजर्स की अगर हम बात करें, व्हेन अ सुनामी वेव इज फॉर्म ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, इट इज नेसेसरी दैट एन इमीडिएट एस्टिमेट इज मेड टू ऑफ इट प्रोग्रेस एंड अ वार्निंग of the danger is issued to the people in the coastal area. For this purpose, an artificial geostationary satellite is in a great. So students, artificial geostationary satellite जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर हरदम रिवॉल्व करते रहता है और ये बताते रहता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, ये प्रेडिक्शन देते रहता है स्टूडेंट्स कि अर्थक्वेक आने वाला है सी में या वॉल्केनिक इरप्शन सी में होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम वहाँ पे लोग आसपास रहने वाले लोगों को हम क्या कर सकते हैं, उन्हें वार्निंग दे सकते हैं कि यहाँ पे डेंजर है, आप यहाँ से कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए यहाँ से आपको हटना होगा स्टूडेंट्स, ताकि आप बच सकें। तो ये सब चीज़ हम कर सकते हैं, यही प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं क्योंकि हम इसे नहीं रोक सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टॉर्म्स की अगर हम बात करें, तूफान जिसे हम बोलते हैं, तो देख लेते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। Tries regularly cut down trees or branches that are likely to fall and cause damage. So students, जब तूफान आता है तो उससे हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है वो यहाँ पे दिया गया है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो भी ट्रीज और ट्री के जो ब्रांचेस है उसे हम क्या करना है, उसे कट कर देना अगर वो डैमेज हो गए या गिरने वाले हैं स्टूडेंट, क्योंकि अगर स्टॉर्म आएगा तो वो जल्दी से उसे उड़ा लेगा स्टूडेंट्स, और उड़ा के वो किसी घर के ऊपर उसको पटक सकता है स्टूडेंट्स, किसी के ऊपर भी उसे पटक सकता है स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होगा, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी और घर टूट जाएगा स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर आउटसाइड टेक शेल्टर इन अ सेफर प्लेस, अगर आप बाहर है तो आपको घर में चले जाना है जहाँ पे आप सेफ रहें स्टूडेंट। इफ यू आर अवे फ्रॉम होम इन्फॉर्म योर क्लोज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स अबाउट योर एग्जैक्ट लोकेशन, अगर आप बाहर हैं, घर से दूर हैं, तो आपको अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से आपके एग्जैक्ट लोकेशंस को बता देना है कि आप कहाँ पे हैं। एट होम शट द वाल्व्स ऑफ गैस रेगुलेटर एंड टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देना, आपके गैस रेगुलेटर्स को बंद कर देना। अगर कि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, स्टॉर्म की वजह से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई में शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और आपके अगर गैस रेगुलेटर ओपन है तो बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है स्टूडेंट्स। मेक टेलीफोन कॉल्स टू वॉर्न योर रिलेटिव एंड फ्रेंड आफ्टर अ प्रोबेबल डेंजर, टेल देम टू गो टू सेफर प्लेस, और अपने आसपास के लोगों को, आपके आसपास के फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी बता देना है कि स्टूडेंट्स की डेंजर होने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है, तो आप एक सेफर प्लेस पे चले जाएं। गिव टेम्पररी शेल्टर टू पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम देयर, और आपको दूसरों की भी मदद करनी है स्टूडेंट्स, आपको दूसरों को भी अपने घर में लेना होगा स्टूडेंट जब ऐसी कोई इंसिडेंट्स होती है स्टूडेंट। जब हम फ्लड की अगर हम बात करते हैं, मुंबई में जो फ्लड आया था ना स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे लोग जो थे ना वो फंस गए थे स्टूडेंट्स, जो समझो जो कल्याण से मुंबई की तरफ काम करने गए थे वो मुंबई में ही फंस गए थे क्योंकि ट्रेन जो है वो बंद हो चुकी थी। तो बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी स्टूडेंट्स, पता है मुंबई के लोगों ने बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी, उन्हें अपने घर में रखा था, हफ्तों तक उन्हें अपने घर में रखा था जब तक ट्रेन चालू नहीं हुई थी स्टूडेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी स्टूडेंट्स। नेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो बात कर लेते हैं कुछ नेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो
स्टॉर्म से होने वाले चीज़ों को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं। यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड अ स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन 1965। सो यूनाइटेड नेशन जो थी उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1965। अबाउट 177 नेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर द मेंबर ऑफ द यूएनडीपी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के 177 कंट्रीज जो है इसे सपोर्ट करती है और इसकी मेंबर भी है। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू सेंड इक्विपमेंट, फाइनेंशियल एड एंड ऑल्सो वॉलेंटियर टू द प्लेस ऑफ द डिजास्टर। और इसका मेन काम क्या है स्टूडेंट्स कि वो उधर जहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही हैं, स्टॉर्म्स आ रही, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट्स भेजते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे फाइनेंशियल एड भेजते हैं, पैसों की कमी तो वो भेजते हैं, वॉलेंटियर्स को भेजते हैं जहाँ पे भी ये सब डिजास्टर्स होते हैं। इन एडिशनल इंटरनेशनल मेडिकल टीम आर ग्रुप्स ऑफ अदर एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो सेंट। और इंटरनेशनल मेडिकल टीम्स बनाई जाती हैं स्टूडेंट्स जो इन सब डिजास्टर्स में हेल्प करती है वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स। 13 अक्टूबर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सो आज जो आपका चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट वो आपको खत्म हो चुका है और आपको समझ गया होगा कि किन किन डिजास्टर के लिए किस तरह का मैनेजमेंट किया जाना चाहिए और आप किस तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और किस तरह से कोई डिजास्टर हो रहा है तो कैसे आपको बचना है स्टूडेंट्स, ये भी हमने इस चैप्टर में देखा है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका 11 चैप्टर देखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।